गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसके लिए मैं घर से शूट नहीं कर पाई। एकदम से कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सडन ही हो जाती हैं। तो मैं जहाँ जा रही हूँ, आप मुझे ऑटो में देख रहे हैं, तो मैं आज कहीं पे जा रही हूँ और उस जगह पे जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। और उसके बारे में मैं वहाँ जाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या होता है। बट आज का जो ये पार्ट है वो एक तरह से पूरा टोटल डिफरेंट है। हाँ, मैं काम करती रहती हूँ, अपने शौक के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो काम करती हूँ। बट कभी-कभी होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल हट के होती हैं। चलिए वो तो अलग बात है। तो मैं आज जाने वाली हूँ, एक्चुअली हमारे थाने में जो वेस्ट सेग्रीगेशन होता है और जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट होता है, पूरी वो एक फैक्ट्री ही है। और वहाँ पे हमारा थाने का फर्स्ट वंडर वेस्ट म्यूजियम बनने वाला है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं भी बनने वाली हूँ। और मैं आपको चल के वहाँ पे लोगों से मिलाऊंगी। देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वहाँ पे। तो आगे क्या क्या होगा वो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। बट ये जो आज का पार्ट है ये बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है मेरी लाइफ में, या ऐसा कहें तो एकदम से सडन हुआ है। और सडन ही मैं, मतलब, थोड़ी देर के लिए भागम-भाग हो गई है मेरी। तो उस भागम-भाग में मैं आपको काफ़ी चीज़ें शायद स्किप हो जाए मेरे से, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि आप सब काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसा ही है। बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वहाँ पे जैसे कि मैं वहाँ पे लोगों से मिली, तो मैं आपको भी मिलाना चाहती हूँ। वहाँ पे सब एक टीम वर्क है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा छोटा हो या बड़ा हो, अकेले तो पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ टीम में ही कर। और अभी तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई है वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ। बट यहाँ पे कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट आ गया ये, क्योंकि मुझे रास्ते का एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं था, जिसकी वज़ह से मैंने ऑटो पहले ही छोड़ दिया और फिर मैं वहाँ पे इधर-उधर घूमने लगी। बट ठीक है, वहाँ पे ये कैसा था, और रास्ता मेरे ये थोड़ा-सा भी ऐसे ना स्लिपरी था और शूज भी मेरे कीप फ्रेम्स हैवी थे। बट होता है ना कि गॉड कभी न कभी आपको किसी को हेल्प के लिए भेज देते हैं। तो मेरे साथ भी एग्ज़ैक्टली यही हुआ। एक मेरे अभी हेल्पिंग जाने के हैंड टाइम में आ इधर से गए जाना और पड़ेगा। उन्होंने मुझे हेल्प किया वो एरिया को क्रॉस करने में। एग्ज़ैक्टली हुआ ये था कि मेरे शूज़ जो थे वो प्रॉपर नहीं थे, एंड जो दूसरा एरिया था वो बहुत ही मडी था। अभी आप वो देखेंगे, मैं जब भी रिटर्न जा रही थी तो उसी रास्ते से गई। अच्छा हुआ मैं उस रास्ते से नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे शायद मेरे से पहले 2-3 लोग धड़ाम-धुड़ुम हो चुके थे। उनकी अच्छी खासी होली हो गई थी कीचड़ के साथ। तो थैंक यू कि मुझे थोड़ा घूमना पड़ा, बट ठीक है, मैं इधर से गई। ये मेरी वरना अगर आईडी मैं धड़म-धुड़ुम फ्रेंड्स, हो जाती तो पता नहीं क्या ये होता, फिर तो मैं, हे करती रहती ना। और ये यहाँ की कंडीशंस। यहाँ पे हाय फ्रेंड्स। तो अभी आपने देखा कि मैंने मेरा सामान सब अरेंज कर दिया है। एक्चुअली ये जो वंडर वेस्ट म्यूजियम है वो एक डिफरेंट ही थीम है। आप जो भी कुछ वेस्ट से बनाएंगे या जो आपके पास वेस्ट में चीज़ें होती हैं, आप उनको कैसे रिक्रिएट रीयूज कर सकते हैं, उसके लिए ये म्यूजियम है। और ये हमारे थाने का फर्स्ट म्यूजियम है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। आप आगे की लाइफ में कभी भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, या जिनको नहीं पता है वो विजिट कर सकते हैं। बट मैं इसका पार्ट हूँ, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन कल होने वाला है। एंड यहाँ पे अभी काफ़ी लोग बिज़ी हैं, बहुत सारा काम है सबके पास। तो ये सब लोग सब कामों में लगे हुए हैं। मेरा अरेंज हो गया, इसके लिए मैंने भी थोड़ी-सी हेल्प कर दी, बिकॉज़ टाइम बहुत कम था। और अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा आप कुछ कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले भी जाने वाली थी, बट वही घर, बच्चे, एग्ज़ाम्स,
बट कहते हैं ना कि हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो एग्ज़ैक्टली आज वही चीज़ हो गई है मेरे साथ। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है। हाँ, थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ा मुझे, बट ठीक है। जो काम अच्छा लगता है, जिसमें मन को खुशी मिलती है, वो काम करते रहना चाहिए। तो अ, यहाँ पे एक्चुअली मैं काफ़ी लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज़ फर्स्ट डे था, मैं सबसे फर्स्ट डे मिली थी एंड परमिशन ली मैंने बिकॉज़ कि मैं ऐसे कहीं पे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं दिखाना होता है या नहीं करना होता है बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग मतलब ये जो काम हो रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बट बहुत सारे लोग कैमरा शाय भी होते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा कैमरा देख के ये होता है, तो कोई बात नहीं। अभी धीरे-धीरे कैसा होता है कि हम यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो वो बात है। एंड देन यहाँ पे सब लोग काफ़ी बिज़ी थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग मैं बोल रही हूँ ना बार-बार कि बहुत अच्छे हैं, तो वो और आज सबके पास काम भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सबको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ये जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल हमारे यहाँ पे सीएम आने वाले हैं, इसके इनॉग्रेशन के लिए जैसा कि पहले से प्लान है। देन देखते हैं नेक्स्ट कल क्या-क्या होता है और बहुत सारी तैयारियाँ हैं, जिसमें कल मॉर्निंग से ही लोगों को आना है और करना है। मुझे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। मेरे साइड से जो काम हो सकता है, मैं वो करने को हमेशा रेडी रहती हूँ। हे काय नाही आहे ना, हे कुछ नाही आहे ना. नहीं। परत सकाळी पण आहेत ना काय तुम्हीच बांधत हा एवढं नीचे रखी है मिक्स है बहुत सारी लॉ नहीं चाहिए डिक्शनरी भी रखा है कहीं पे एक दो और बड़ी डिक्शनरी है वो कहीं रखा है डिक्शनरी किधर रखा है लेके गए आणि हे एचआरडी वगैरे इंडस्ट्रियल लॉ एचआरडी असं इथं थोडं पुढे नका फुलू नाही पण बल्ब काढून पण निघणार नाही का ते नाही जाऊ द्या फक्त थोडं पुढे सरका बल्ब बाकी काय नाही आणि तर हे पण आहे तो इस वंडर वेस्ट म्यूजियम में जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो सारी चीजें हमारे घरों से जो वेस्ट कचरा जाता है उनमें से जो निकलता है उनको निकाल के उनको क्लीन करके कैसे अरेंज किया गया है बहुत सारी चीजें हैं अभी क्योंकि ये वेस्ट म्यूजियम आपको छोटा दिख रहा है आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा होने वाला है इसके अलग अलग पार्ट्स होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें आपको दिख रही हैं ये सब कुछ उस कचरे में से निकाला गया है, तो कचरे को आप कितना खूब क्योंकि कोई भी चीज़ ना आप मानो मेरा मानना है कि वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, तो वो वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल लिटरली है वेस्ट ब्यूटीफुल क्योंकि जब ये चीज़ें हमने काफ़ी लोगों को चीज़ें होती हैं, लाते हैं, नहीं यूज़ करना है, फिर उसको हम फेंक देते हैं, तो वो चीज़ों को आप कैसे आगे चल के किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो
थैंक्स टू भट्टू सावंत सर जिन्होंने इस आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट किया, और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इसका पार्ट बनी। तो आज ये सब अरेंज हो गया है एंड थैंक्स टू भट्टू सावंत सर एंड क्रांति मैम। और क्रांति मैम आज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन एरिया का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। बाकी ज़्यादा टाइम तो है नहीं अभी क्योंकि घर भी जाना है एंड ऑलरेडी 7:30। तो फिर कल मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने वाली हूँ क्योंकि एवरीवन इज बिजी। तो कल सीएम के साथ की मुलाकात रहेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि हम कुछ नहीं जानते कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ऐसे करिएगा। झाड़ जगह नहीं हो ना, हम्म का झाड़ है ओके। ये, तो मेरे को लगता ये वो है पोमोग्रेनेट, क्या अनार? हाँ हाँ हाँ, डाळिंब हाँ वड लावलेला आहे त्याने. हम्म. पपईचे एका जणांनी दिलेला आहे मला. बहुत अच्छा है. इकडे भारी साप फिरतो, एक दिवशी ओ. झोपलेला असा मस्त हाँ. एकदम. त्याने वाटलं ओ की इधर सगळे- ये भी है, कैटरपिलर है, ये हिला. हेलो. हाँ, ये आज की रोड है फिर कल की भी रोड. हाँ, यूट्यूब चैनल ऐसा रहता है तो फिर क्राफ्ट का करती हूँ उसका.